हेलो बच्चों, आज का आपका टॉपिक है चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ओके, तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आपका है वो है आपका वेदर। वेदर एक्चुअल में होता क्या है? ठीक है, वेदर मतलब मौसम जिसे बोलते हैं आपकी। ठीक है, जैसे आप लोग क्या होता है कि कभी जैसे कोई हिल स्टेशन में जाना होता है, ठीक है, माना बात आपको बोलना है कि हमें केदारनाथ बद्रीनाथ जाना है, तो आपको पता है अभी अभी क्या है वहाँ जो मौसम है वहाँ का क्या है, अभी बरसात वाला मौसम है। ओके, वैसे ही क्या होता है कभी आप लोग जैसे मार्केट जाते हैं तो मम्मी लोग बोलते हैं कि बेटा अम्ब्रेला साथ में लेके जा लो, शायद बारिश हो सकती है। ओके, वैसे ही हमारे जो एल्डर्स होते हैं जो फैमिली में जो कोई ओकेशन स्टार्ट होता है या कोई शादी वादी स्टार्ट मतलब हमें अगर उसके लिए अगर दिन दिखना पड़ता है तो हम ये भी देखते हैं कि उस दौरान कहीं क्या ना हो, बरसात का मौसम ना हो। ओके, इसी टाइप के होते हैं जो इसी तरह से जो आपके जो क्रिकेटर्स होते हैं, ठीक है, जो ये मैच ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जो मैच ये होते हैं, तो उसमें भी ये देखा जाता है कि जिस दौरान ये मैच होगा तो उस समय क्या है आपका वेदर कैसा रहेगा। ऐसा ना हो कि बीच में क्या जाए आपकी बारिश आ जाए और पूरा मैच ख़राब हो जाए। तो ये सब चीज़ें क्या होता है कि हमें पता कैसे लगती हैं। ओके, हमारी जो ये या तो फिर हमें मतलब हमें टेलीविज़न के थ्रू या न्यूज़पेपर या रेडियो इसके थ्रू हमें पता लगता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो मेन बात है वो ये है कि वेदर होता क्या है, जो मौसम है ये होता क्या है ये। ओके, तो ये आपका जो वेदर है इसको मैं थोड़ा सा इसके लाइन पढ़ रही हूँ। ये ऊपर का जो मैंने अभी आपको समझाया ये यही था जो मैंने अभी आपको बोला। ठीक है, वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स। ठीक है, हमें क्या होता है कि हमें मिल जाती हैं जो डेली की जो रिपोर्ट होती हैं कहाँ जो टेम्परेचर के बारे में आपके कि टेम्परेचर कैसा रहेगा, कितना तेज़ तापमान रहेगा, ठीक है, कितनी तेज़ गर्मी पड़ेगी, कितनी तेज़ धूप होगी, कितनी या धूप निकलेगी भी कि नहीं निकलेगी। ओके, ह्यूमिडिटी, ठीक है, कि ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी आपके एटमॉस्फेयर में, मतलब वाटर वेपर का जो वो है क्या बोलते हैं उसे, क्वांटिटी है वो कितनी रहेगी, कितना वाटर वेपर का वो रहेगा। ओके, जैसे आजकल जो है आजकल बरसात का मौसम है तो आजकल हमारे जो एटमॉस्फेयर में क्या है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, रेनफॉल कितनी रहेगी। ओके, जो आपके जो ये पास में जो बीत के जो आपके 24 घंटे थे उसके बारे में जो ये रिपोर्ट बताएंगे उस बेस पे। इट ऑल्सो प्रिडिक्ट द वेदर फॉर डे, और इसमें क्या है आपकी जो मतलब आपकी जो डे वाइज, ठीक है, उसकी भी आपको क्या मिलती रहती है, आपको रिपोर्ट मिलती रहेगी अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी एज ऑल यू माइट नो इज मेजर ऑफ मॉइस्चर एयर। तो ह्यूमिडिटी में क्या कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी में जो मॉइस्चर होता है एयर में, कि हमारी जो एयर है जो हवा है, हवा में क्या है इसका मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर कितना है, वाटर वेपर कितनी अमाउंट में है आपका। ओके, तो एक चीज़ है कि जो आपका जो वेदर होता है इसकी रिपोर्ट आपको कौन देता है, जो मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होता है हमारी गवर्नमेंट की साइड से, वो आपको क्या करते हैं, आपकी जो मौसम की जो जानकारी होती है वो देते हैं। ठीक हो गया, तो इसमें ये डिपार्टमेंट क्या करते हैं, आपका कलेक्शन करते हैं डाटा, किस क्या क्या कलेक्ट करते हैं, ये टेम्परेचर कि जो मतलब जो कहीं अगर किसी जगह की आपको अगर वेदर देखना है तो वहाँ का सब वहाँ की ये चीज़ें आप कलेक्ट की जाती हैं। एक टेम्परेचर होता है, एक विंड होती है, ठीक है, और जो विंड का जो होता है कि विंड कितनी तेज़ बहेगी, ठीक है, कितनी कम बहेगी। ओके, और मतलब ये सारे के सारे जो डाटाज आते हैं ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं आपके, और इसमें रेनफॉल भी होता है आपका। ठीक है, और चीज़ें भी, ह्यूमिडिटी भी हैं जो ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करता है वेदर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए लेते हैं ये। ओके, तो यहाँ पे आपकी एक्टिविटी हैं जो कि आपको लैब में बताई जाएंगी। अब आगे चलते हैं इसमें। तो देख लीजिए बच्चों कि अब दूसरी चीज़ है इसमें, देखिए इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, एक टेबल बना रखा है, इसमें देख रखा है इन्होंने एक वीक का इन्होंने वेदर डाटा तैयार कर रखा है। ठीक है, कि 23 जो अगस्त था 2006 में, कि उस दिन मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, मिनिमम टेम्परेचर कितना था, मिनिमम जो ह्यूमिडिटी थी वो कितनी थी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी थी, ठीक है, और रेनफॉल कितनी मतलब मिलीमीटर उसमें हुआ। ओके, तो ये सारा का सारा उन्होंने डाटा तैयार कर रखा है कि एक दिन का। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इन्होंने 7 दिन का ये और मतलब इसके आगे इन्होंने तैयार करने के लिए रखा हुआ था कि और क्या क्या होगा। तो देख लीजिए आप, एक चीज़ और होती है कि आपका जो दिन में जो एक दिन में अगर आप देखते हो तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है,
ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर आपका क्या होता है, आपका 12 बजे के बाद आपका क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। ओके, और मिनिमम टेम्परेचर आपका किस समय होता है, सुबह के समय। ओके, तो ये है। अब मैं आपका एक चीज़ इसमें ये भी है आपका कि रेनफॉल को आप जो मेज़र करते हो जिस इंस्ट्रूमेंट से, उसको बोला जाता है रेन गॉज। ओके, और ये क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल फनल होता है, ठीक हो गया, जिसमें क्या किया जाता है, इसमें रेंजेस होती हैं लिखी हुई, ठीक है। तो इसमें जो पानी को इसी में जो होता है, इसमें कलेक्ट किया जाता है जो रेन वाटर, तो इसी बेस पे देखा जाता है कि जो रेन जो हुई है वो कितनी मिलीमीटर हुई है। ओके, तो इसमें ये कह रहे हैं डू ऑल द 7 days हैव सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। क्या जो ये आपके जो इन्होंने डाटा जो तैयार किया था 7 दिन का, ये बनाएंगे यहाँ पे, इसे हम भी बना सकते हैं अपने उससे, ठीक है। 7 दिन का आप ही तैयार कर लीजिए इसको, ठीक है। और अब आप देखना है इसमें कि क्या क्या जो ये 7 days थे, इसमें कभी भी जो आपका जो टेम्परेचर था वो सेम रहा, ठीक है, या आपका ह्यूमिडिटी सेम रही, या रेनफॉल सेम रहा, तो वो नहीं रहता बेटा, क्योंकि आपका जो वेदर है वो आपका चेंज होता रहता है, ठीक है। आज देखिए, आज आपका मौसम ऐसा है तो कल आपका मौसम कैसा भी हो सकता है। कल क्या, आप 1 घंटे के बाद देख लेना कि आपका मौसम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अभी अगर धूप हो रही है तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, बारिश हो जाएगी, ठीक है, आसमान में बादल छा जाएंगे और पूरा क्या हो जाएगा, पूरा अंधेरा सा हो जाएगा। तो वेदर के बारे में आप बता नहीं सकते हो। वेदर जो होता है वो डे टू डे चेंज, या टाइम टू टाइम, या आवर टू आवर चेंज हो सकता है, या वीक टू वीक चेंज हो सकता है, या मंथ टू मंथ चेंज हो सकता है। इसके बारे में आप नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका, इसकी डेफिनेशन है, द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इट्स कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस, ठीक है। जो आपका डे टू डे जो कंडीशन है, किस कंडीशन है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, कि क्या चेंजेस हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। जैसा अभी मैंने आपको बताया था, ओके, कि टेम्परेचर अगर देखा जाए कि आज का टेम्परेचर कितना था, कल का टेम्परेचर कितना है, परसों का टेम्परेचर कितना है, ओके। तो ये जो डे टू डे हम ये चेक कर रहे हैं, चाहे ह्यूमिडिटी भी देख रहे हैं, रेनफॉल देखी जा रही है, विंड की स्पीड देखी जा रही है कि विंड कितनी स्पीड से बह रही है, क्या डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, उस प्लेस का वेदर बोला जाता है। तो जो ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और जो अदर फैक्टर है, इनको एलिमेंट्स ऑफ वेदर कहा जाता है, ओके। तो मैंने आपको बता दिया था कि जो वेदर होता है किसी जगह का, वो डे टू डे चेंज हो सकता है या वीक टू वीक चेंज हो सकता है, ओके। देखो, कभी हम क्या कह सकते हैं, कभी कभी हम बोलते हैं कि आज मौसम में क्या है, बहुत ह्यूमिडिटी है, मतलब बहुत उमस सी हो रही है, ठीक है। कभी बोलते हैं कि यार कि कल तो मौसम बहुत गर्म था, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो वेदर जो होता है, वेदर कभी भी सेम नहीं रहता है, ओके। अब है आपका, इसके बाद इन्होंने देख लीजिए एक ग्राफ तैयार कर रखा है इन्होंने, जिसमें इन्होंने मैक्सिमम टेम्परेचर बता रखा है, ठीक है, कि किस दिन मैक्सिमम टेम्परेचर था। ये है आपका 3 अगस्त से 9 अगस्त 2006 का, ओके। तो देख लीजिए इन्होंने ग्राफ तैयार कर रखा है कि 26 को, सॉरी 3 तारीख को देखो 26 था टेम्परेचर, ठीक है। 4 को आपका कितना है, 23.5 है। 5 तारीख को आपको 25 था, 6 को आपको 22 था, 7 को आपको 25 पॉइंट था, ठीक है, 25.5 था। 8 को आपका 23.3 था, और 9 को आपको 24.4 था। तो देख लीजिए जो आपका 3 तारीख था, सबसे ज़्यादा जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर था उस दिन था, और उसके बाद कब था, आपका 7 तारीख को था, ठीक। तो जो ये होता है आपका टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर नापने के लिए जो थर्मोमीटर्स जो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, इस चीज़ के लिए, तो उनको बोला जाता है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, ओके। तो इसके हिसाब से आप गैस कर सकते हो कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था, और गैस क्या करना, मतलब गैस नहीं कर सकते हो, इसके द्वारा आपको पता लग जाता है कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था, और जो और कल का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था। तो इस बेस पे आप देख सकते हैं, ओके। अब आगे है आपका, अब है आपका क्लाइमेट, ठीक है। वेदर के बारे में मैंने आपको बताया था कि वेदर क्या होता है, डे टू डे चेंज होने वाली जो एक कंडीशन है कि आपका डे टू डे चेंज हो रहा है। वेदर का आप बता नहीं सकते हो, ठीक है। वेदर डे टू डे भी हो सकता है, आवर टू आवर भी हो सकता है, वीक टू वीक भी हो सकता है, मंथ टू मंथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ओके। लेकिन जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट एक बहुत लंबे समय बाद जो हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं, ओके।
Meteorologists record the weather every day. The records of the weather have been preserved for past several डिकेट्स, ठीक है। जो मेट्रोलॉजिकल जो वो होते हैं डिपार्टमेंट वाले, वो क्या करते हैं कि हर दिन का आपका जो वेदर का जो वो है रिकॉर्ड है वो तैयार करते हैं। लेकिन इस रिकॉर्ड को ओके ये रिकॉर्ड ये जो आपका जो क्लाइमेट होता है, तो क्लाइमेट को हम 1 या 2 दिन के रिकॉर्ड के आधार पे नहीं बता सकते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो क्लाइमेट में क्या होता है कि क्लाइमेट में बहुत लंबा टाइम देखा जाता है, ठीक है। उसमें देखा जाता है कि 5 साल तक यहाँ का वेदर कैसा रहा, ठीक हो गया। 5 साल तक मतलब जैसे अब हमारा इंडिया में ही है, तो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे 4 टाइप के यहाँ वो आते हैं, सीज़न आते हैं, ठीक है। तो हम इसी बेस पे हम देखते हैं कि इस साल जो गर्मी है वो कौन से मौसम में आती है, सर्दी कौन से मौसम में आती है। तो इस बेस पे जो होता है क्लाइमेट का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। क्लाइमेट को हम 1 या 2 दिन से या 1 महीने के रिकॉर्ड से नहीं बता सकते हैं। तो आप देख लीजिए, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। जो हम एवरेज वेदर देख रहे हैं किसी जगह का, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक 25 साल तक हमने माना बात एक ही जगह का अगर हम रिकॉर्ड देख रहे हैं कि यहाँ 25 साल तक क्या हो रहा है कि एक ही चीज़ देखी, मतलब एक ही चीज़ नहीं, मतलब कि यहाँ का वेदर हमें पता लग जाता है कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ओके। तो वो उसको क्लाइमेट ऑफ द प्लेस बोला जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे इन्होंने 2 टेबल बना रखे हैं, एक पे इन्होंने श्रीनगर का बता रखा है, एक में इन्होंने केरला का बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए जनवरी में जो टेम्परेचर है वहाँ का, जो डेली का जो आपका मिनिमम और जो मैक्सिमम टेम्परेचर और रेनफॉल है, ठीक है, वो बता रखा है। वैसे ही इन्होंने यहाँ केरला का भी बता रखा है कि जो डेली जो मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कितना है और रेनफॉल कितना है। तो उस बेस पे इन्होंने क्या कर रखा है, ये पूरे साल का उन्होंने तैयार कर रखा है। तो उस बेस पे इन्होंने ये बताया कि जो आपका जो कश्मीर है, ठीक है, वो केरला से क्या है आपका ठंडा है, ओके। कि और जो आपका केरला है वो क्या है, बहुत गर्म है, ओके। देख लीजिए कश्मीर और उसका बता रखा है इसमें। और तब ये बोल रहे हैं कि जो इनमें डिफरेंस किया जा रहा है केरला और कश्मीर में, कि केरला जो है आपका हॉट एंड वेट है, किसके कंपेयर में, जम्मू कश्मीर की, ठीक है। जबकि जो जम्मू कश्मीर है वो मॉडरेट हॉट एंड वेट क्लाइमेट है, ठीक है। वैसे ही हम और के भी डाटा तैयार कर सकते हैं। वेस्टर्न रीजन जैसे इंडिया के हैं, एग्जांपल राजस्थान के हैं, ठीक है। तो राजस्थान में क्या होता है, आपका जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। जितने मतलब साल भर में के जितना जो आधे से ज़्यादा जो जो साल होता है इसका राजस्थान में, वो क्या होता है, हॉट ही होता है, ठीक हो गया। बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट फॉर ओनली फॉर अ फ्यू मंथ द टेम्परेचर स्क्वायर। लेकिन सिर्फ विंटर में केवल कुछ लास्ट के जो कुछ मंथ होते हैं उस समय ही क्या होता है राजस्थान में ठंडा होता है। लेकिन बाकी जो लगभग ऑलमोस्ट जो पूरा एयर जो होता है वहाँ क्या होती है, गर्मी पड़ती है, ओके। तो इस बेस पे हम बोलते हैं कि जो राजस्थान की जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ड्राई है, ठीक है। वैसे हम नॉर्थन ईस्टर्न जो इंडिया है हमारा, तो वो क्या करते हैं, वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जो अधिकतर जो साल में जो लगभग जो उसके जो पार्ट हैं आधे से ज़्यादा जो पार्ट है वहाँ क्या होती है, बारिश ज़्यादा होती है। तो हम वहाँ के क्लाइमेट को हम बोल सकते हैं कि जो नॉर्थन ईस्टर्न जो पार्ट है वो क्या है, वेट है, ओके। तो हाँ बच्चों, तो ये आपका क्लियर हो गया है आपका कि क्लाइमेट क्या होता है और वेदर क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही है, कल मैं आपको पढ़ाऊँगी क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन, ओके। चलिए, थैंक यू।